हेलो भाई नजीब अली हूँ मैं इस टाइम रोड पर ही खलोते हैं तो 5:30 बजे आना है तो वह इंतज़ार करना पाया। हेलो भाई जोर लगा के है ईशा। एक बोरा बार पे एडे 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 ओडे 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 केवे एडे 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 ओडे 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 ओए पजवाई तू पज पाड़ी पज कैंची ने कट गए घंटा अगे करने वाला सी हाँ वो गुजारा थी वैसे ही हाँ थी वैसे घणे नहीं करे सी महीना एगो कोट ना मारे केम माल मिले ए जी गिफ्ट है वैसे 1600 रुपये मान। चलो यार हूँ चुप करो मैं हूँ अपने वेखने वाले हम दस ला। अस्सलाम वालेकुम जी। ये जी गोटलैंड फार्म से लूसन की है आ गई है और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमारे पास वन एंड ओनली ऑप्शन जो है वो जानवरों के लिए बकरियों के लिए वो ये है ही है लूसन की ना। तो ये हमारे पास बिल आखिर पहुंच गई है। शुरू में मैंने एक बार कहा था, मैंने कहा यार मुझे कहीं से नहीं मिल रही, सर्दियां आ गई हैं मेरे पास, मैंने अरेंज नहीं कर सका। तो शाह जी ने कहा था भज जा, कोई शय नहीं तेन देनी, तेरा इलाज है। उनकी बात ठीक थी क्योंकि मुझे परचेजिंग से पहले ये चीज़ें सोचनी चाहिए थी। दूसरों को तो हम नसीहत करते हैं, हमारा वो हिसाब हो गया इस मामले में, दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फजीयत। तो कहते भाग जा, कोई चीज़ नहीं, खुद करो अरेंज। वो फिर जैसे कैसे करके बरसीम मिला, उसको हे बनाने की कोशिश की, कुछ हे बन गई, कुछ हैलज बना। उसके बावजूद कुछ प्रॉब्लम्स आए, ये है कि सर्वाइव किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ग्रोथ होनी चाहिए थी उस तरह से ग्रोथ नहीं हुई। तो फिर अब खुद ही कहते, तरस आ गया पता नहीं उन्हें मुझ पर, कहते यार मैं ना हे भेज रहा हूँ, तो अभी कुछ दिन हैं ये सर्दियों के, निकाल लो, आगे चलो फिर अरेंज कर लेंगे। तो ये उन्होंने भेजी है। अब इसको मैं क्या ही उनका शुक्र अदा कर सकता हूँ इस चीज़ के लिए, मोहब्बत है उनकी, मेहरबानी है। तो बहरहाल उम्मीद है कि ये कम से कम ये जो अब सर्दियों के कुछ शदीद दिन रह गए हैं तो ये गुजर जाएंगे। बेहतरीन किस्म की है जो कंडीशन होनी चाहिए, कलर ग्रीन है और मॉइस्चर लेवल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ये अक्सर भाई मंगवा रहे हैं, उनको पता है। एक बोरा जो है वो 1600 रुपये, ये प्रोसेस हुआ बोरा है, यानी कि जिसे हम कहते हैं क्रश हुआ, छानना हुआ, तो ये पूरी तरह से प्रोसेस हुआ बोरा है। तो ये 1600 रुपये का शायद एक मन होता है। तो बहरहाल मेन मसला मुझे जो ज़्यादा था, मैं शुरू में ही चला जाता, बल्कि जाकर खुद ले आता। असल प्रॉब्लम यह है कि मुझे ट्रैवल बहुत ज़्यादा पड़ता है, बहुत ज़्यादा, यूँ समझ लें वो 13-14 घंटे का सफ़र है नॉर्मल अगर मौसम। अब सर्दियों में तो और ज़्यादा है, यूँ समझें कल 5:30 बजे बस वहाँ से निकली है और अभी तकरीबन 11 बजे पहुँची है सुबह, इतना टाइम लगा। तो फिर उस हिसाब से आपको पता है कि रेंट शेंट भी सारा अब उतने का समझे बोरे है, उतना उसका रेंट वगैरह। लेकिन इसके बावजूद आप इसकी अहमियत, ये बताने का मकसद ये है कि आप इसकी अहमियत को समझें कि इतना कॉस्टली हमें पड़ा है, ठीक है। चाहे वो मुझे पड़े चाहे वो शाह साहब पड़े, बात तो एक ही है। ये हमें आलमोस्ट, जो लोग कहते हैं ना, मतलब कि 1500-1600 भी महंगा है, तो ये हमें 3000 के राउंड पर पड़ा हुआ है। तो इसके बावजूद हमने इसको इतना
ट्रैवल करवा के भी मंगवाया है। इसकी जो अहमियत है वो ये है। तो अब अल्लाह खैर करेगा, हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हम ये वाले जो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये पूरा क्लिनिक एक हॉस्पिटल बनता जा रहा है, इससे हमारी काफ़ी हद तक जान छूट जाएगी और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि हम इससे बिल्कुल ही जान छुड़वा लेंगे। तो अभी बल्कि आपको दिखाते हैं ये जानवरों को कभी डालो। कुछ भाइयों का ये सवाल है कि हमारे जानवर है खाएँगे या है नहीं खाते, तो मैं अब ये तजर्बा करना चाहता हूँ अपने जानवरों को डाल के, और ये आपके सामने ही करेंगे कि देखते हैं क्या बनता है। बेटा दूसरा लेके आ बर्तन। कल एक भाई बता रहे थे कि ये वाला जो टब है ना, रबड़ वाला टायर वाला, ये नुकसानदेह है जानवरों के लिए। तो अब बर्तन जो है वो चेंज करते हैं और फिर आपको डाल के खुरली में दिखाते हैं। दसना ये देखें जी, ये उन भाइयों के लिए जो कहते हैं कि हे जानवर शायद नहीं खाएगा या उस पर कैसे लगेगा। तो अभी तो इनको वो एक हिसाब का हैलेज ही डल रहा था, या सम टाइम ज़्यादा ठंड होती तो वो भी नहीं होता था, सब चारा ही डालना पड़ता था। हाँ बेटा छोटे आएंगे वो चावा स्टील वाली। ये देखें ये कितनी रूबल से खा रहे हैं, कितनी वो क्या कहेंगे, शौक से, शौको ज़ौक़ से। ये देखें ये भी पहुंच रहा है किसी ना किसी तरह से। ओए रेबो देखे, इसकी खुशबू ही बड़ी मज़े की है। तो मैनेजर साहब जज़ाकल्लाह, मैनेजर साहब की बड़ी एफ़र्ट है जी। कल उन्होंने लड़के मसरूफ़ थे तो उन्होंने ख़ुद जो है वो समझें कि जाके ये लोड करवाए हैं, उनकी मोहब्बत है मेरे लिए। ये मेरे ख़्याल में उन सारे भाइयों को जवाब मिल गया होगा जो है के बारे में थोड़े कॉन्शियस हैं कि पता नहीं हमारे जानवर खाएंगे नहीं खाएंगे। तो सर जो अच्छा चाह रहा है ना वो जानवर खाता ही खाता है। अब ये देखें, अब इस कंडीशन में अगर चारा होगा, ये चीज़ है, इसमें तकरीबन 12% मॉइस्चर है, ये जानवर ने खाना है और इसके पेट में जाना है। इसने कैसे उसके स्टमक का जो है टेम्परेचर ड्रॉप करना है, नहीं करेगा ना। उसका स्टमक का टेम्परेचर जब ठीक रहेगा, अंदर से जानवर जो है वो हीट रहेगा, गर्म रहेगा, तो उसको बाहर गर्मी नहीं लगे सॉरी ठंड नहीं लगेगी और उसको ज़्यादा खाना भी नहीं पड़ेगा। अब ये देखें, हालांकि ये सारा कुछ कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद ये आप नीचे कंडीशन देखें, ये बकरी ने गोबर किया हुआ है। तो इसका मकसद ये है कि इसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा आ गया, ये उसकी निशानी है ख़ास। अब जब ये इंशाल्लाह हे पे पूरी तरह से लग जाएंगे तो फिर भी आपको दिखाऊंगा कि क्या रिज़ल्ट है। इस वक्त जो है वो सुबह अच्छा खासा अंदर जो इनका रूम है उसमें गंदशन डला होता है, क्योंकि इन्हें ज़्यादा खाना पड़ता है अपनी प्रोटीन पूरी करने के लिए। चलें, बस ये आपके साथ शेयर करना था। दुआ में याद रखिएगा, अपने जानवरों का ख्याल रखें, लूसन की हे का इस्तेमाल करें। सर्दियों में अपने जानवरों को अगर ठंड से बचाना है तो ये चीज़ लाजम है, कोई और रास्ता नहीं है, कोई जुगाड़ शुगाड़ नहीं चलेगा। मेरी मिसाल आपके सामने है, इसीलिए आपके सामने हर चीज़ रखते हैं। लोग, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अपने फेलियर यूँ सबके सामने रखता होगा। शाह साहब भी रखते हैं, मैं भी रखता हूँ। उसकी वजह यह है कि हम कहते हैं कि अगर हमसे गलती हो रही है तो आप उससे कम से कम दूसरे भाई ना करें वो गलती और उनका नुकसान ना हो। तो फिर मज़ा तो तब है ना जब आप उस चीज़ का फ़ायदा लें और किसी का फ़ायदा हो उससे, तो इसी चीज़ में खुशी होती है। फिर जब कोई भाई रब्ता करता है और बताता है कि भाई वो आपने यूँ बताया था फिर हमने यूँ किया और वो हमारा ये चीज़ बच गई, तो बिलीव करें उसकी शायद उस भाई को उतनी खुशी ना होती हो जितनी हमें होती है। ये देखें आप हे के कारनामे।
मैंने कभी इन बकरियों को यूँ पानी पीते हुए नहीं देखा। हे डाली है, पूरी चट कर दी है और उसके बाद पानी पे ऐसे टूट के पड़ी है ना। हालांकि ये बाल्टी पड़ी होती है, थोड़ा सा पीती हैं, पीछे हो जाती हैं बस। जिस दिन चारा सूखा होता था उस दिन ज़्यादा पी लेती थी। तो अभी ये लूसन की हे डाली है, उसकी हीट शायद इतनी है, वो पी है तो ऐसे टूट के पड़ी हैं। 2 बाल्टियाँ मैं डाल चुका हूँ इनको। ये देखें, मज़ा आ गया, यकीन करें। वही बस कर दे, कितना पीना है तूने? ये कुछ चीज़ें थी जो मिस हो गई थी, तो मैंने कहा चलो ये भी शेयर कर लूँ आपके साथ।